ओम शांति प्यारे आत्माओं। अक्सर आपके साथ ऐसा जरूर होता होगा कि आपके माइंड में चल तो बहुत कुछ रहा होता है और आप उसके बारे में गहराई से सोच भी रहे होते हैं, लेकिन कोई खास सॉल्यूशन नहीं मिलता। माइंड ऑलमोस्ट कंफ्यूज रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आज के इस वीडियो में आप 3 पावरफुल टूल्स के बारे में समझेंगे। मनन, चिंतन और मंथन, जो आपकी लाइफ में एक नया मोड़ लाएगा, सोचने का तरीका बदलेगा और पर्सपेक्टिव चेंज करेगा। देखा जाए तो आज का समय जो चल रहा है वो है कलयुग, जहाँ हर इंसान कहीं न कहीं मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि सच तो ये है कि उनका माइंड और उनके थॉट्स उनके कंट्रोल में है ही नहीं। लोग सही तरीके से सोचना भी भूल चुके हैं। कुछ भी सोचना ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि सही तरीके से सोचना ये बड़ी बात है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप हो और लाइफ के हर पड़ाव में आप सही फैसला लें, ना कि गुस्से में या इमोशंस में आकर, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी है। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सोचना क्या है। कुछ भी जो हम सोचते हैं वास्तव में वो क्या है? क्या आप जानते हैं एक ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली में 24 घंटे काम करता है। इसका मतलब आप लगातार कुछ न कुछ सोच ही रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल तो ये है कि हम वास्तव में एक सही पैटर्न के साथ सोच रहे होते हैं, या ये सिर्फ वेस्टफुल थॉट्स का एक ट्रैफिक जाम है। देखा जाए तो ये सवाल अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज तक हमको ये समझाया ही नहीं गया कि क्वालिटी थिंकिंग क्या होती है, और इसीलिए हम हमेशा कंफ्यूजन के सर्कल में फंसे रहते हैं। देखा जाए तो सही तरीके से सोचना ये भी एक साइंस है, एक कला है जिसको समझने की जरूरत है, और आज हम उसी साइंस को गहराई से समझेंगे। तो चलिए इसको गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये मनन क्या है। मनन का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में गहराई से सोचना, और ये सिर्फ रैंडमली सोचना नहीं है, बल्कि हर तरीके से, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए, अपनी बुद्धि का यूज करते हुए सिस्टमैटिक वे में सोचना। जैसे मान लीजिए आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो आप लेना चाहते हैं, तो उस समय भले ही आप समय लें, लेकिन आप सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला लेते हैं, ना कि किसी के बहकावे में आकर, और ना ही किसी तरह के इमोशंस में आकर फैसला लेते हैं। कोई भी डिसीजन जो आप फ्यूचर की टेंशन, डर या गुस्से में आकर लेते हैं, ये दर्शाता है कि आपको अपने माइंड पर काम करने की जरूरत है। असल में मनन करते वक्त हम सिचुएशन से डिटैच्ड होकर सोचते हैं, अपनी प्रॉब्लम और दूसरों की प्रॉब्लम से खुद को अलग देखते हैं। जैसे कोई आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है या समझा रहा है, और आप उसको अपनी तरफ से सलाह दे रहे हैं, जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि उस वक्त आप उसकी प्रॉब्लम के साथ इमोशनली अटैच नहीं थे। यहाँ से अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके मन में आ सकता है कि हमको आखिर ये कैसे पता चलेगा कि हम जो सोच रहे हैं, मतलब हम जो मनन कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। इसके लिए अब हमको समझना होगा
कि चिंतन वास्तव में क्या है। एक्चुअली में चिंतन का मतलब है फोकस्ड थिंकिंग। देखा जाए तो यहाँ आप जब मनन करते हैं तो उसको एक सिस्टमैटिक डायरेक्शन देते हैं, ना कि रैंडमली बैठकर सोचना होता है। और मनन करते वक्त आप सिचुएशन को अपने माइंड में फिर से रिपीट करेंगे। आप सभी तरह के एंगल्स फिर से देखेंगे कि उस वक्त असल में क्या हुआ था और क्यों हुआ था, कौन सही था और कौन गलत था। लेकिन दूसरी तरफ इससे एक कदम और आगे आता है चिंतन। चिंतन में आपका फोकस होता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे हाथ में क्या है और अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे सबका अच्छा हो। सिंपल भाषा में समझे तो यहाँ आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग पैटर्न रखते हैं, ना कि पास्ट की बातों को पकड़कर बैठ जाएंगे। वास्तव में सच तो ये है कि पास्ट की मेमोरीज में रहना और फ्यूचर की टेंशन करना दोनों ही वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना, इस पल में रहकर पॉजिटिव एक्शन प्लान बनाना, यही सही मायने में चिंतन है और यही आपके फ्यूचर को भी सही डायरेक्शन देता है। प्यारी आत्माओं, अभी भी एक और पावरफुल स्टेप है जो हमको समझने की जरूरत है, और वो है मंथन। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर सिर्फ मनन और चिंतन ही करते हैं तो समझिए वहां से आप केवल 50% बेनिफिट ही ले पाएंगे, और इसीलिए मंथन को भी समझना उतना ही जरूरी है। अब आता है पावरफुल और फाइनल स्टेप, मंथन। मंथन का मतलब है कि जो नॉलेज आपने मनन और चिंतन करके अच्छे से समझी, उसको अब अपने मन में रिपीट करना। क्योंकि जो आप बार बार सोचते हैं या जैसा आप बार बार देखते हैं, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस को डेली सुनना और लिखना और वही सोचना और विश्वास करना आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाता है। और यही है मनन, चिंतन और मंथन की शक्ति। अक्सर कई बार इस प्रोसेस के दौरान हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स पर एक साथ मनन चिंतन करना, इमोशंस में बह जाना, नेगेटिव एक्सपेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना और जल्दबाजी करना या कंसिस्टेंसी ना रखना। लेकिन आपको इन सभी बातों का अब ध्यान रखना है। प्यारी आत्माओं, आज आपने सीखा कि मनन, चिंतन और मंथन कैसे आपके विचारों को एक सही दिशा देता है और फाइनली आपके विचार आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, आज के समय में हम देखते हैं कि कैसे ज़्यादातर लोग अशुद्ध खान पान करते हैं, इवन हमारे आसपास के लोग भी। तो सवाल ये आता है कि आखिर अशुद्ध खान पान करने वालों को कैसे समझाएं। तो इसको गहराई से समझने के लिए अगली वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि शिव बाबा का कोई भी ज्ञान आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। ब्रह्मवाणी से आपका भाई गौरव। ओम शांति।